जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू पास अकेडमी। तो आज हम डिस्कशन करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो ज्योग्राफी का फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो चलो आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। सब लाइक और शेयर करके तो अपने कमेंट और अपना राय देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक, टेलीग्राम और एंड्रॉइड ऐप भी डाउनलोड करके वहाँ से क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, रिकॉर्डेड क्लासेस भी देख सकते हैं वहाँ से। देखिए, अगर हम इंडिया के फिजिकल फीचर्स की बात करते हैं या फिजियोलॉजिकल की बात करते हैं, ठीक है, तो इंडिया में मेजर 6 डिवीजन किया गया है। ठीक है, तो मेजर 6 फिजिकल या फिजियोलॉजिकल डिवीजन किया गया है। ठीक है, तो इंडिया को मेजरली हम 6 डिवीजन में डिवाइड किए हुए हैं। तो क्या क्या है मेजर फिजिकल डिवीजन? पहला है द हिमालयन माउंटेन, जिसको हम ग्रेट हिमालयन माउंटेन कहते हैं। हिमालयन माउंटेन है सबसे बड़ा, ऊपर वाला नॉर्दर्न पार्ट का जो डिवीजन है हिमालयन माउंटेन। उसके बाद आता है उसके नीचे जो प्लेन होता है उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड नॉर्दर्न प्लेन। ये सेकंड डिवीजन है। उसके नीचे जो प्लेन वाला हिस्सा होता है उसको नॉर्दर्न प्लेन कहते हैं। उसके बाद आता है थर्ड डिवीजन, दैट इज कॉल्ड पेनिनसुलर प्लेट्यू, मतलब इंडिया का जो साउदर्न पार्ट वाला हिस्सा है तो उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड पेनिनसुलर प्लेट्यू। उसके बाद साइड वाला हिस्सा, क्योंकि इंडिया के दो साइड में हमारे दो बड़े ओशन से बात करते हैं। साउदर्न पार्ट में इंडियन ओशन, यहाँ पे अरेबियन सी, यहाँ पे वे ऑफ बंगाल, तो ये सारे पार्ट में, तो ये कोस्टल हिस्से को जो लगा हुआ जो लैंड होता है उसको हम क्या कहेंगे? ना कोस्टल प्लेन एरिया कहते हैं। तो ये भी एक डिवीजन है। तो उसके साथ साथ इंडिया में एक बहुत ही बड़ा डेजर्ट है जो कि हमारे राजस्थान के एरिया, राजस्थान और गुजरात के एरिया में आता है, यहाँ पे नॉर्दर्न पार्ट में। उसको हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट या थॉर डेजर्ट के नाम से जानते हैं। लास्ट पार्ट में हमारा 6th डिवीजन है जो आइलैंड्स ग्रुप्स। ठीक है, तो दो आइलैंड ग्रुप्स है इंडिया का मेनलैंड के साथ एसोसिएटेड है। एक है अरेबियन सी में लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय आइलैंड, और बे ऑफ बंगाल में हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, तो ये हमारे 6 मेजर फिजिकल डिवीजन है। तो इसको हम नंबरिंग अगर करेंगे तो 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, किसी किसी बुक में इस कंपाइलेशन से जो हमारा आइलैंड ग्रुप्स और पेनिनसुलर प्लेट्यू को भी एक दिखाया गया है, तो 5 मेजर फिजिकल डिवीजन भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या क्या है? द हिमालयन माउंटेन, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द पेनिनसुलर प्लेट्यूज, द कोस्टल प्लेन्स, द इंडियन डेजर्ट एंड द आइलैंड ग्रुप्स। ठीक है, ये मेजर फिजिकल डिविजन्स है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, ठीक है, तो ये क्या दिख रहा है यहाँ पे जो मैप में? ये दिख रहा है हमारा हिमालय माउंटेन रीजन। ठीक है, तो ये वाला जो पूरा रीजन है, तो इंडिया के अंदर भी नहीं, ये नेपाल भूटान यहाँ से जाता है, तो यहाँ पे भी पाकिस्तान के पार्ट में कुछ है। तो हिमालयन माउंटेन अगर बात करते हैं तो हिमालय माउंटेन को हम एबोर्ड ऑफ स्नो कहते हैं। व्हाई इट इज कॉल्ड द एबोर्ड ऑफ स्नो? क्योंकि ये साल भर बर्फ से ढका रहता है, इसलिए इसको हम एबोर्ड ऑफ स्नो कहते हैं। मैक्सिमम पार्ट इसका हायर एलिवेशन है, इसी कारण इसको बर्फ से ढका रहता है, इसलिए इसको हम एबोर्ड ऑफ स्नो कहते हैं इस एरिया में। ठीक है, सो दे आर ऑल्सो वन ऑफ द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन कहते हैं। ओके, क्योंकि यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन होने का कारण क्या है? क्योंकि ये पहले हमारा जो सबसे बड़ा हमारा ग्रेट कॉन्टिनेंट था उसको हम पेंजिया कहते थे। ओके, तो पेंजिया का पार्ट है। पेंजिया जब हमें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अनुसार जो पेंजिया टूटा तो दो हिस्से में डिवाइड हुआ। क्या हिस्सा था? ऊपर वाला हिस्सा हुआ लोरासिया, ओके, एंड नीचे वाला हिस्सा हुआ गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो गोंडवाना लैंड का जो लोरासिया ऊपर चला गया और टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट के कारण गोंडवाना लैंड नीचे आ गया। तो फिर गोंडवाना लैंड का एक छोटा सा पार्ट टूट के जाके जो ऊपर वाला लोरासिया का पार्ट से जाके टकरा गया। ठीक है, जब टकराया तो ये जो साउदर्न पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला ये साउदर्न पार्ट है, जो पेनिनसुलर पार्ट है, ये इंडिया का एक्चुअली मेनलैंड है। ये बाद में जाके जो हमारे इसके से लोरासिया के साथ टकराया तो यहाँ पे एक बड़ा सा माउंटेन क्रिएट हुआ। ठीक है, तो यंग फोल्ड माउंटेन लेटर पार्ट में क्रिएट हुआ था। इंडिया का जो साउदर्न पार्ट है ये हमारा मेनलैंड है। उसके बाद ये वाला हिस्सा जो नॉर्दर्न पार्ट है ये लेटर पार्ट क्रिएट हुआ है, इसीलिए इसको हम यंग फोल्ड माउंटेन कहते हैं, क्योंकि लोरासिया प्लेट के साथ गोंडवाना लैंड का जो पार्ट टुकड़ा जाके स्ट्राइक होने के बाद यहाँ पे हिमालय माउंटेन राइज हुए इस एरिया में। ठीक है, इसीलिए, और ये एरिया बहुत सारे सेडिमेंटरी रॉक से बना हुआ है, मेनली कंपोज्ड ऑफ द सेडिमेंटरी रॉक्स। ठीक है, तो सेडिमेंटरी रॉक्स मतलब बहुत सारे रिवर्स का डिपोजिशन के कारण रिवर अपना जो सेडिमेंट्स लेके आते हैं और रिवर बेड में डिपोजिट करते हैं। ठीक है, तो वहाँ से बना हुआ है, इसलिए सेडिमेंटरी रॉक से बना हुआ है। ठीक है, कहाँ से स्ट्रेचेस करता है? अगर नॉर्दर्न पार्ट में बोलेंगे तो यहाँ पे इंदस, तो इंदस पाकिस्तान का नेशनल रिवर है, और यहाँ से लेके ब्रह्मपुत्र रिवर जो कि बांग्लादेश प्लेन में फ्लो करता है। ठीक है, तो नॉर्दर्न से लेके यहाँ पे साउदर्न तक, तो इतना बड़ा सा इसका डिवीजन है। अगर हम बात करते हैं स्ट्रेचेस फ्रॉम द इंदस रिवर इन द वेस्टर्न पार्ट से लेके
ओके, वेस्टर्न पार्ट से इंडस रिवर है। तो ईस्टर्न पार्ट में कौन है ना, ब्रह्मपुत्र रिवर। दो बड़ा रिवर है इंडियन रिवर सिस्टम में भी तुम पढ़ोगे, इंडस रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम एंड गंगा रिवर सिस्टम। ओके, तो इंडस रिवर से लेके इसका अगर टोटल लेंथ की बात करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ कितना है, तो नॉर्दर्न पार्ट से लेके यहाँ से ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक इसका लेंथ कितना है, यानी अबाउट 5000 किलोमीटर है। ओके, और उसका विड्थ वेरी करता है। विड्थ वेरी करने का मकसद क्या है, क्योंकि सब जगह पे माउंटेन सेम लेंथ का नहीं होता। ठीक है, अगर हम हिमालयन रीजन के मतलब कश्मीर के अंदर बात करते हैं तो इसका जो विड्थ होगा ये वाला नियर अबाउट हमारा कितना है 500 किलोमीटर्स। अगर ये अरुणाचल प्रदेश में आ जाए तो अरुणाचल प्रदेश में उसका धीरे धीरे कम हो जाता है। लोअर पार्ट ऑफ जो शिवालिक रीजन में इसका लेंथ विड्थ कम हो जाता है, ये घट के नियर 200 किलोमीटर से रह जाता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में कम हो जाता है। तो यहाँ पे वेस्टर्न पार्ट में जो कश्मीर पार्ट में थोड़ा सा इसका विड्थ बड़ा हुआ है, धीरे धीरे छोटा हो गया है, तो इसका विड्थ अरुणाचल प्रदेश में बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो एवरेज अगर हाइट की बात करते हैं तो एवरेज हाइट इज 2000 मीटर है। ठीक है, तो एवरेज एलिवेशन कैसा है, तो मतलब बहुत सारे हाई माउंटेन्स भी हैं और लो लेइंग माउंटेन्स भी है। तो इन सबका अगर हम एवरेज निकालें तो एवरेज हाइट कितना होगा, 2000 मीटर का इसका हाइट होगा। ठीक है, ये एवरेज हाइट है इसका। नेक्स्ट, तो ये जो हिमालय माउंटेन को मेजर 3 डिवीजन किया गया है। ठीक है, तो सबसे ऊपर वाला हिस्सा का जो डिवीजन है उसको हम ग्रेट हिमालय या फिर हिमाद्री के नाम से जानते हैं, ग्रेटर हिमालय हिमाद्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ग्रेटर हिमालय इज कंपोज ऑफ ग्रेनाइट्स। तो अभी जो हम घर में भी बहुत सारे ग्रेनाइट रॉक यूटिलाइज करते हैं जो फ्लोरिंग के लिए, तो ग्रेनाइट बहुत ही हार्ड रॉक होता है। ठीक है, तो ग्रेनाइट से बना हुआ है, बहुत ही रफ एंड टफ सरफेस है। तो एवरेज हाइट अगर बात करते हैं यहाँ पे, अगर ये कितना कितना मीटर का है, 6000 मीटर का है। तो सम ऑफ द हाईएस्ट पीक वर्ल्ड का अगर बात करते हैं, सबसे हाईएस्ट पीक यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे कुछ मैंने हाईएस्ट पीक मेंशन किया हुआ है। जैसे सबसे अगर टॉलेस्ट पीक की बात करते हैं वो माउंट एवरेस्ट है, जिसको हम सागर माथा के नाम से जानते हैं। ठीक है, कितना हाइट है उसका, 8848 मीटर, जो कि नेपाल में लाइज करता है। ठीक है, अगर इंडिया के अंदर बात करते हैं, इंडिया का हाईएस्ट पीक कौन सा होगा, वो है माउंट कंचनजंगा या माउंटेन कंचनजंगा, 8598 मीटर, जो इंडिया में है। ठीक है, उसके साथ माउंट लोएस्ट 8560 मीटर, नेपाल तिब्बत के एरिया में। माउंट मकालू, माउंट धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा एंड माउंट नंदा देवी। ठीक है, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स है। तो माउंट नंगा पर्वत ये इंडिया में लाइज करता है, और यहाँ पे नंदा देवी 7817 मीटर ये इंडिया में लाइज करता है। तो ये थोड़ा सा याद रखने वाले पोर्शन होता है। तो बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। इंडिया के अगर बात करते हैं तो माउंटेन सबसे हाईएस्ट पीक कौन होगा, वो होगा माउंट कंचनजंगा, 8598 मीटर। ठीक है, अगर टोटल होल में बात करेंगे तो सबसे हाईएस्ट पीक कौन होगा, वो हमारा होगा माउंट एवरेस्ट, जिसको हम सागरमाथा कहते हैं, 8448 मीटर। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पासेस भी देखने को मिलता है। तो पासेस क्या होता है, तो माउंटेन के बीच में जो फॉरो होता है उस वहाँ से उस पासेस से क्या होता है ना, लोग जा सकते हैं। पहले जमाने में पासेस के रास्ते पे क्या होता था, हमारा जो ट्रेडिंग या बिजनेस हुआ करता था। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पासेस भी है। जैसे यहाँ पे ग्रेटर हिमालय के रीजन में कौन सा पासेस देखो ना, सिटकिला पास, बारालाचला पास जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, चांगला पास, जोजिला पास ये लद्दाख में है। ठीक है, अभी हमारा जो डिवीजन हुआ है लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर, तो लद्दाख में 2 पास मिलता है, एक चांगला पास, दूसरा हमारा है जोजिला पास। नीति पास, लिपुलेख पास एंड थांगला पास ये कहाँ पे है, ये उत्तराखंड में लाइज करते हैं। बोमडिला पास जो अरुणाचल प्रदेश में है, नाथुला एंड बुमला पास ये सिक्किम में है। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट पासेस जो इंडिया के अंदर लाइज करते हैं, जिसके थ्रू से क्या होता था ना, हमारा ट्रेडिंग अभी भी हो रहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पासेस के रास्ते में भी बहुत सारा हमारा रोड भी कंस्ट्रक्शन हुआ है। ठीक है, जो NH हमारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यहाँ पे भी बहुत सारे ठीक है पासेस बनाए हुए हैं, और रोड कंस्ट्रक्शन है, लेन वाला रोड बनाए हुए हैं, और उसका रिपेयरिंग भी समय समय पे होता रहता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टाइम पे लैंडस्लाइड होता है। ठीक है, जहाँ पे थोड़ा सा लोअर पार्ट में भी ज़्यादा होता है, अपर पार्ट में थोड़ा सा कम होता है। देखो उसके बाद देखो, इसको हम लेजर हिमालय या फिर मिडिल हिमालय भी कहते हैं। इस जगह पे इसको मिडिल हिमालय या फिर मिडिल हिमालय को हिमाचल कहते हैं। इस तरह याद रखना, सबसे ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री, मिडिल हिमालय को हिमाचल एंड आउटर हिमालय को शिवालिक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एवरेज माउंटेन हाइट की बात करते हैं तो ये वाला कितना होता है, 3700 से लेके 4500 मीटर तक इसका हाइट होता है। ठीक है, तो एवरेज विड्थ की बात करते हैं तो विड्थ बहुत रिड्यूस हो गया। तो वहाँ पे हमने देखा था एवरेज विड्थ कितना था ग्रेटर हिमालय में, 500 मीटर से लेके ये कितना होता था 200 मीटर। तो 500 कश्मीर के अंदर और अरुणाचल प्रदेश के अंदर यहाँ पे 200 रिड्यूस हो जाता था। ठीक है, एवरेज विड्थ यहाँ पे 50 किलोमीटर है। इंपॉर्टेंट रेंजेस क्या है यहाँ पे, जैसे ये वाला देखना, धौलाधर एक इंपॉर्टेंट रेंजेस है।
पीर पंजल एक इम्पोर्टेंट रेंजेस है, नंगा पर्वत, मसूरी, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस है। तो इस एरिया में कुछ हिल स्टेशन भी देखने को मिलता है, जैसे तुमने समर टाइम पे देखा होगा बहुत सारे लोग हिल स्टेशन में घूमने जाते हैं, ठीक है। तो हिल स्टेशन कौन कौन सा हिल स्टेशन यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे शिमला एक बहुत इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन है, फेमस भी है, लोग घूमने जाते हैं शिमला, ओके। चिल, रानीखेत एक इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन है, मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा एंड दार्जिलिंग, ठीक है। दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में आता है, तुमने देखा होगा, या हमारा नियर स्टेट्स में मिलता है, ठीक है। जवाहर टनल एक इंपॉर्टेंट टनल है जो कि इस रीजन में बनाया गया है, जो कि बनिहाल पास के पास जो पीर पंजल रेंजेस में राइज करता है, ठीक है। तो बनिहाल पास एक इंपॉर्टेंट पासेस है, जवाहरलाल नेहरू के नाम पे हमारा जवाहर टनल बनाया गया था, जो कि अभी भी बहुत सारे काम में लगता है। इसके वजह से क्या होता है, हमारा रास्ता का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाता है, इजीली हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो इस टनल की वजह से थर्ड डिवीजन है हिमालय माउंटेन का, उसको हम क्या कहते हैं, आउटर हिमालय या शिवालिक, ठीक है। आउटर हिमालय को शिवालिक कहते हैं, इसको हम लोअर रेंजेस भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हिमालय माउंटेन बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे रास्ता मतलब ये जो मिट्टी है बहुत ही हल्का मिट्टी से बना हुआ है, पत्थर होते हैं, छोटे छोटे रॉक्स एंड ग्रेवल से बना होता है, इसलिए यहाँ पे टूटा फूटा होता है लास्ट पार्ट में जो आउटर हिमालय होता है, ठीक है। इसको लोअर रेंजेस ऑफ हिमालय भी कहते हैं। यहाँ पे एवरेज एलिवेशन 900 मीटर से लेके 1200 मीटर तक है, बहुत ज़्यादा हाइट नहीं है। तो ग्रेटर हिमालय में 5000 मीटर अगर एवरेज एलिवेशन नियर अबाउट देखेंगे तो यहाँ पे 900 मीटर, तो यहाँ पे कंपैरिजन भी कर सकते हो कितना एवरेज एलिवेशन कम है, ठीक है। तो विड्थ यहाँ पे रिड्यूस हो गया, देखो 10 to 15 किलोमीटर ही विड्थ है। तो यहाँ पे कुछ लॉन्गिट्यूडनल वैलीज जैसे देखने को मिलता है, जैसे हिमाचल एक लॉन्गिट्यूडनल वैलीज है, शिवालिक रेंजेस में कुछ लॉन्गिट्यूडनल वैल्यूज को हम क्या कहते हैं, ड्यून्स कहते हैं। ड्यून्स मतलब जनरली क्या होता है, मिट्टियों का ठेला, ठीक है, टीला, तो छोटा छोटा जो मिट्टी डिपॉजिट होने के कारण रिवर बह के लेके आते हैं इरोडिंग मटेरियल्स और उसको डिपॉजिट करते रहते हैं लोअर पार्ट्स में, ठीक है। तो डिपॉजिट होने के कारण क्या बनता है, छोटे सा मिट्टी का टीला बनता है, उसको हम क्या कहते हैं ना, ड्यून्स कहते हैं, दिस कंसीडर्ड द ड्यून्स, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे जैसे ड्यून दिया, देहरादून, ओके, कोटली ड्यून एंड पतली ड्यून, ये सारी इंपॉर्टेंट ड्यून्स है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जनरली बड़ा माउंटेन नहीं है, इनको हम छोटा माउंटेन या ड्यून्स ही कहते हैं, ठीक है। देहरादून, ठीक है, देहरादून भी हम घूमने जाते हैं, यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट विजिटिंग प्लेस भी होता है, कोटी दून एंड पतली दून, ये जरे इंपॉर्टेंट ड्यून्स है जो कि लोअर हिमालय या फिर लास्ट पार्ट में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो इंडिया के अंदर हम नहीं पढ़ते हैं, इसका ऊपर वाला पार्ट में भी एक हिमालय माउंटेन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो ट्रांस हिमालय के बारे में थोड़ा बहुत लिखा है, देखो लास्ट पार्ट में, देखो ये वाला, ये इंडिया का मेन फिजिकल डिवीजन के अंदर हम 3 पढ़ते हैं, लेकिन ट्रांस हिमालय के बारे में भी थोड़ा जानना जरूरी है, जो कि इंडिया में नहीं आता लेकिन उसका ऊपर वाला चाइना साइड में आता है, ठीक है। जिसको हम ट्रांस हिमालय रीजन कहते हैं। देखो दिस रीजन लाइज इन द नॉर्थ ऑफ ग्रेट हिमालय, ठीक है। तो ये मान लो ग्रेट हिमालय यहाँ पे है, इसका नॉर्दर्न पार्ट में जो हिमालय माउंटेन राइज करता है उसको हम कौन सा हिमालय कहते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांस हिमालय, ठीक है। ये ट्रांस हिमालय है। तो यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस है, जैसे काराकोरम रेंजेस, लद्दाख रेंजेस एंड जस्कर रेंजेस, ठीक है। ये वाला एग्जाम में आता है K2, जिसको गॉडविन एस्ट्रीन कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट रेंजेस है, हाईएस्ट पीक है ग्रेटर हिमालय में, हमारा एवरेस्ट यहाँ पे गॉडविन ऑस्ट्रीन है हाईएस्ट पीक, ओके। 8611 मीटर, वो 8848 मीटर था, ठीक है। तो ये हाइट याद रखना नंबर, ठीक है। तो हाईएस्ट पीक यहाँ पे है, अलोंग साइड उसके साथ हिडन पीक भी यहाँ पे देखने को मिलता है, ब्रॉड पीक भी देखने को मिलता है, एंड ओके गेर्सबर्म पीक भी देखने को मिलता है। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पीक है जान लो K2, जिसको हम गॉडविन ऑस्ट्रीन कहते हैं, इसको याद रखना, ठीक है। उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पासेस भी है, जो ट्रांस हिमालय से लेकर ग्रेटर हिमालय तक, वहाँ पे मिडिल हिमालय तक कुछ पासेस भी है जहाँ पे रास्ता बना हुआ है, लोग जाना आना करते हैं वहाँ पे पासेस के थ्रू, ठीक है। जैसे यहाँ पे ओके मिंताक पास, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि काराकोरम रेंजेस में आता है, जो कि ट्राई जंक्शन है। ट्राई जंक्शन मतलब जहाँ पे 3 स्टेट या फिर हम कह सकते हैं 3 कंट्री ज्वाइन हो रहे हैं, क्या क्या, ना इंडिया है यहाँ पे ज्वाइनिंग में, और कौन है ना, चाइना है और अफगानिस्तान है, ठीक है। तो 3 कंट्री का ज्वाइन हम कह सकते हैं, उसका बॉर्डर या फिर ट्राई जंक्शन कहते हैं, कहाँ पे है ना, काराकोरम रेंज में, जो मिंटक पास है, मिंटक का पास है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सा अगर ग्लेशियर की बात करते हैं, जिसको हम सियाचिन ग्लेशियर कहते हैं, बहुत सारे ग्लेशियर, ठीक है। इंडिया का भी जो अगर हाईएस्ट अगर बॉर्डर की बात करते हैं, सबसे हाईएस्ट बॉर्डर जहाँ पे जो आर्मी जवानों का पोस्टिंग होता है, हमारा सियाचिन बॉर्डर में होता है, ठीक है। तो सियाचिन बहुत ही हाइट में है, हाइट वाला एरिया है, तो वहाँ पे जो हमारा जो BSF के जवान पोस्टिंग होते हैं, उनका सैलरी भी हाइक होता है, ठीक है, ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे बहुत एडवर्स कंडीशन है, यहाँ पे टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, माइनस ओके 45-50 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे भी कम चला जाता है, ओके। इसलिए यहाँ पे बहुत ही टफ ड्यूटी होता है। इसके साथ साथ हिस्पर, ठीक है, मल्टरो एंड ये सारे ग्लेशियर भी वहाँ पे देखने को मिलता है। बाल्टरो ग्लेशियर भी पूछ देता है, ये कहाँ पे होता है, ये ट्रांस हिमालय में,
ठीक है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, लास्ट जीडीबी एग्जाम में आया था। माल्टा लेक, उसके साथ लेक भी एसोसिएटेड है, तो लेक कहाँ पे है, ये ट्रांस हिमालय रीजन में आता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पार्ट हम देखेंगे किसके बारे में ना, नॉर्दर्न प्लेन के बारे में। ठीक है, मैंने 6 डिवीजन बताया था, ये वाला हमारा कौन सा, अभी नॉर्दर्न माउंटेन के बारे में डिस्कशन किए। अभी ये जो हिस्सा दिखता है, ये वाला हिस्सा हमारा कौन सा प्लेन है, उसके नीचे वाला हिस्सा जो कि इरोड मटेरियल, जो रिवर डिपोजिशन से जो लैंड बना हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्दर्न प्लेन एरिया। ठीक है, यहाँ पे राजस्थान प्लेन, पंजाब हरियाणा प्लेन, उत्तर प्रदेश प्लेन, बिहार, वेस्ट बंगाल और आसाम में ये प्लेन फैला हुआ है, जिसे यहाँ पे लिखा भी है नॉर्दर्न प्लेन, राजस्थान प्लेन, पंजाब एंड हरियाणा प्लेन, गंगा प्लेन या ब्रह्मपुत्र प्लेन इसे। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखो नॉर्दर्न प्लेन क्या है, तो ये सबसे, इसको हम ग्रेट प्लेन भी कहते हैं, क्योंकि बहुत ही लॉन्ग एरिया में स्ट्रेचेस है। लॉन्ग एरिया में क्यों, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे पेरेनियल रिवर का सोर्सेस है। ओके, पेरेनियल रिवर सोर्सेस, तो पेरेनियल रिवर सोर्सेस आए कहाँ से, नहीं, ये सारे ग्लेशियर फेडेड वाटर है। ग्लेशियर फेडेड कहाँ पे, तो हिमालय में बहुत सारे जो लेक्स हैं, जैसे मानसरोवर लेक हो गया, हमारा सियाचिन ग्लेशियर लेक हो गया। ठीक है, तो बहुत सारे लेक से वहाँ से रिवर ओरिजिनेटेड हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्लेशियर मेल्ट होकर यहाँ पे पानी आता है। ठीक है, तो इसीलिए ये सारे रिवर क्या होते हैं ना, इनमें कभी ड्राईनेस नहीं आता, ये हर टाइम पे, समर सीजन में भी वाटर होता है, विंटर सीजन में होता है, रेनी सीजन में तो सबसे ज्यादा वाटर इसमें आ जाते हैं। तो पेरिनियल रिवर सोर्सेस है, तो अगर पेरिनियल रिवर सोर्सेस होगा तो बहुत सारे वो क्या करेंगे ना, इरोड मटेरियल को ऊपर से नीचे तक लेके आएंगे। तो इरोड मटेरियल लेके आए, सारे मिट्टी को धो के लेके आए और जाके कहाँ पे डिपोजिट करेंगे, रिवर बेड में डिपोजिट करेंगे। ठीक है, तो रिवर बेड में डिपोजिट करने के कारण क्या करेंगे ना, बहुत ही बड़ा प्लेन फॉर्मेशन किए हुए हैं, जहाँ पे एलुवियल सॉइल का ज्यादा डिपोजिशन होता है। मतलब वहाँ से डेड रिमेन्स जो माउंटेन में गिरा हुआ, जो पेड़ पौधे मर जाते हैं या फिर जानवर मरते हैं, ठीक है, तो उनका डेड रिमेन्स आके कहाँ पे गिरता है, तो नीचे वाले हिस्से में गिरता है। इसलिए इस जगह पे सबसे ज्यादा लार्जेस्ट एलुवियल डिपोजिशन होता है। ठीक है, लार्जेस्ट एलुवियल डिपोजिशन, इसलिए नॉर्दर्न प्लेन में सबसे ज्यादा मैक्सिमम पॉपुलेशन अगर बात करते हैं तो नॉर्दर्न प्लेन के एरिया में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिवर सोर्सेस है, तो डेफिनेटली इरिगेशन का सुविधा भी होगा, और एलुवियल सॉइल है, तो कल्टीवेशन भी बहुत प्रॉपर्ली वहाँ पे हो पाता है, तो हाईली पॉपुलेटेड एरिया होता है। तो नॉर्दर्न बाउंड्री इज फॉर्म बाय शिवालिक रेंजेस, तो उसका नॉर्दर्न पार्ट में अगर नॉर्दर्न बाउंड्री की बात करते हैं, ठीक है, तो नॉर्दर्न पार्ट में हमारा शिवालिक रेंजेस है, तो नीचे से अगर आएंगे, एंड साउदर्न बाउंड्री इज फॉर्म बाय द पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है, तो ऊपर वाले हिस्से में अगर बात करेंगे तो शिवालिक रेंजेस, तो साउदर्न पार्ट में अगर बात करेंगे तो ये पेनिनसुलर रीजन। ओके, इंडिया का जो पेनिनसुलर पार्ट है वो साउदर्न बाउंड्री बनाता है, नॉर्दर्न बाउंड्री कौन बनाता है, शिवालिक रेंजेस, जो कि हमारा लास्ट हिमालय है। ओके, आउटर हिमालय। देखो, वेस्टर्न एज इज फॉर्म बाय द, ओके, सोलेमन। ठीक है, तो सोलेमन प्लेट्यू बनाता है वेस्टर्न पार्ट में, तो वेस्टर्न पार्ट में अगर बात करें सोलेमन प्लेट्यू, ईस्टर्न साइड कौन फॉर्मेशन करता है, ये पूर्वांचल हिल। ठीक है, तो अगर नॉर्दर्न पार्ट में अगर बात करेंगे, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, तो नॉर्दर्न पार्ट में हमारा क्या हो गया, नॉर्दर्न पार्ट शिवालिक रेंजेस फॉर्मेशन करता है, तो साउदर्न पार्ट अगर बात करते हैं वो कौन फॉर्मेशन करेगा, हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है, तो वेस्टर्न पार्ट में कौन है, वेस्टर्न एजेस फॉर्मेशन करता है सोलेमन प्लेट्यू। ठीक है, सोलेमन रेंजेस, सोलेमन किता रेंजेस, एंड ईस्टर्न एज फॉर्म करता है हमारा पूर्वांचल हिल। ठीक है, तो ये चार हिस्से जगह से ये घिरा हुआ है। अगर ये रीजन की बात करते हैं, ये वाला हम क्या कहेंगे, नॉर्दर्न प्लेन कहेंगे। ठीक है, या फिर ग्रेट इंडियन प्लेन भी इसे कहते हैं। तो यहाँ पे अगर एवरेज एलिवेशन की बात करते हैं, तो एवरेज एलिवेशन, ये माउंटेन जैसा रीजन नहीं है, तो प्लेन एरिया से क्या समझ में आता है, कोई समतल रीजन होगा जहाँ पे कल्टीवेशन हो सकता है, सिविलाइज सोसाइटी वहाँ पे बिल्ड हो सकते हैं, तो प्लेन एरिया, इसलिए यहाँ पे एवरेज एलिवेशन ज्यादा नहीं होता, तो एवरेज एलिवेशन नियर अबाउट 200 मीटर है। अगर हाईएस्ट एलिवेशन की बात करते हैं, ये 291 मीटर है, इसलिए एवरेज एलिवेशन 200 लिया हुआ है। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन कंसिस्ट ऑफ, यहाँ पे 4 डिवीजन किया गया है। ठीक है, तो 4 डिवीजन क्या क्या है, अगर हम न्यू एलुवियल सॉइल की बात करते हैं वो होगा खदर। ठीक है, अगर ओल्ड एलुवियल सॉइल की बात करते हैं वो होगा भांगर। ठीक है, और कौन सा होगा हमारा, दैट इज कॉल्ड तरई, ओके, एंड भाबर। ठीक है, ये 4 डिवीजन है हमारा नॉर्दर्न प्लेन का, खदर, भांगर, ओके, तरई एंड भाबर। ठीक है, ये 4 डिवीजन है जनरली हमारा नॉर्दर्न प्लेन के एरिया में। ठीक है, तो एक एक बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहले दिया है भाबर बेल्ट किसे कहते हैं। ठीक है, इट इज ए नैरो पोरस एंड नॉर्दर्न मोस्ट स्ट्रेचेस ऑफ इंडो गैंगेटिक प्लेन। ठीक है, तो इंडिया और यहाँ पे गंगा रिवर इंडिया में मेन रिवर है, इसलिए इस प्लेन को हम इंडो गैंगेटिक प्लेन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इंडिया में गंगा रिवर सिस्टम और उसका ट्रिब्यूटरीज बनाते हैं सारे गंगा रिवर सिस्टम, इसलिए इसको इंडो गैंगेटिक प्लेन भी कहते हैं। रनिंग अलॉन्ग द फुट हिल ऑफ शिवालिक रेंजेस, तो शिवालिक रेंजेस का नीचे वाला जो हिस्सा है उसको हम कौन सा प्लेन के नाम से जानेंगे, नॉर्दर्न प्लेन के नाम से जानेंगे। ठीक है, इट इज फॉर्म्ड एलुवियल सॉइल। अभी मैंने बताया एलुवियल सॉइल क्यों होता है, क्योंकि बहुत सारे पेरिनियल रिवर सोर्सेस हिमालय माउंटेन से जो नीचे आते हैं डाउनवर्ड्स में, अपने मिडिल कोर्स और लोअर कोर्सेस में क्या करते हैं ना, बहुत सारे सॉइल डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स का
वहाँ पे भरा होता है, तो एलुवियल सॉइल यहाँ पे मेन कंपोनेंट्स या मेन चीज बनता है, ठीक है। तो इस रीजन में क्या होता है ना, बहुत सारे स्ट्रीम्स आके डिसअपियर हो जाते हैं, मतलब दलदल जैसा एरिया होता है तो स्ट्रीम डिसअपियर हो जाते हैं इस रीजन में ड्यू टू द पोरोसिटी ऑफ भावर बेल्ट, ठीक है। तो पोरोसिटी मतलब जो ज्यादा से ज्यादा चीज वाटर का ऑब्जर्वेशन कर लेगा, ऊपर वाला हिस्सा में दिख रहा होगा सॉइल, लेकिन उसके नीचे पानी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रीम डिसअपियर हो जाते हैं, फिर री एमर्ज कहाँ पे होंगे ना, तराई रीजन में, ठीक है, वहाँ पे री एमर्ज दिखते हैं। दीज एरिया जनरली नॉट गुड फॉर कल्टीवेशन, तो एग्रीकल्चर नहीं होता है क्योंकि पानी यहाँ पे नहीं है, तो पानी यहाँ पे डिसअपियर हो जाते हैं भावर बेल्ट के अंदर। फिर जहाँ पे री एमर्ज होगा तो वहाँ पे मैक्सिमम एरिया में फॉरेस्ट भी दिखेंगे और एग्रीकल्चर भी हो सकता है, ठीक है। ये हमारा है तराई रीजन। इट इज अ डैम्प एंड थिकली फॉरेस्टेड एरिया, फॉरेस्टेड एरिया है जो रनिंग पैरेलल टू द भाबर बेल्ट। तो भाबर बेल्ट का अगर भाबर बेल्ट यहाँ पे रनिंग हो रहा है तो उसके नीचे जो बेल्ट रनिंग होता है उसको हम कौन सा बेल्ट कहेंगे ना, तराई बेल्ट कहेंगे, ठीक है। ये रनिंग होता है इसके साथ। तो अंडरलाइंग स्ट्रीम्स री एमर्ज इन दिस रीजन्स एंड नेशनल पार्क, जैसे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क ये वाला जानते होंगे, जिम्स कवर्ड नेशनल पार्क, जिसको पहले हेलीज नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क, इट इज फेमस फॉर वन हॉर्न राइनोसोरस, इसके बाद तुम जानते होगे। तो दो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, एक हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है। तो उसके साथ तराई रीजन कौन कौन सा एरिया में स्ट्रेचेस करता है, अगर स्टेट की बात करते हैं, इट इज कम्स अंडर द पंजाब, उत्तर प्रदेश या यूपी एंड उत्तराखंड, ठीक है। तो ये तीनों रीजन में, तीनों स्टेट्स में हमारा तराई रीजन होता है। तो यहाँ पे मैं अभी बोल रहा था, तो गुड फॉर एग्रीकल्चर, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रीम्स फिर से री एमर्ज हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे वाटर सोर्सेस अवेलेबल है, डेफिनेटली में कल्टीवेशन होगा। कौन कौन सा क्रॉप्स यहाँ पे ज़्यादा ग्रो किया जाता है, जैसे सुगर केन हो गया, राइस हो गया, व्हीट हो गया, तो ये सर यहाँ पे ग्रो किया जाता है, मतलब मैक्सिमम जो खरीफ क्रॉप है, ठीक है। तो खरीफ क्रॉप ग्रो किया जाता है, उसके साथ साथ कुछ जेड क्रॉप्स भी यहाँ पे ग्रो करते हैं, जिसको हम कैश क्रॉप्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे ग्रो यहाँ पे किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी मिट्टी अच्छा है, एलुवियल सॉइल से बना हुआ। उसके बाद आता है भांगर, ठीक है। इसको हम ओल्ड एलुवियल से बना हुआ लैंड बोलते हैं। इट इज फॉर्म बाय द ओल्ड एलुवियल सॉइल्स, ओके, अलोंग विद द रिवर बेड फॉर्मिंग द टेरेस। तो यहाँ पे रिवर बेड क्या बनाते हैं ना, टेरेंस बनाते हैं। टेरेंस मतलब छोटा छोटा हिस्से में या फिर डिवीजन बनता है, ओके। तो टेरेंस फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम भांगर कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो यहाँ पे जो सॉइल बनेगा, तो सॉइल कैसे बनेगा ना, बाय द डिपोजिशन ऑफ कैल्केरियस मटेरियल, जिसको हम कंकर कहते हैं। कैल्केरियस मटेरियल मतलब कैल्शियम कार्बोनेट से, ओके। जो कैल्शियम है, कैल्शियम कार्बोनेट रीजन से, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर कैल्केरियस मटेरियल से बनता हुआ है। तो कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ से आया है, यहाँ पे जो एनिमल्स मरते हैं, ठीक है, जो एनिमल्स का जो बोन होता है या फिर उनका जो सेल होता है, ठीक है, सेल होता है, तो वहाँ से ये कैल्केरियस मटेरियल आता है उनका बॉडी से धो के, इसलिए कैल्केरियस सब्सटेंस यहाँ पे देखने को मिलता है, इसका डिपोजिशन होने के कारण, ठीक है। क्योंकि रिवर यहाँ पे फ्लो हो रहे हैं, अरे डाउन स्ट्रीम में आके कहाँ पे गिरेंगे, वो गिरेंगे सारे बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। तो ये रीजन की, इस रीजन को हम दोआब रीजन भी यहाँ पे बोलते हैं, इसको दोआब रीजन, क्योंकि दोआब रीजन क्या है ना, गंगा और यमुना के बीच में जो रीजन होता है उसको हम दोआब रीजन कहते हैं, ठीक है। तो क्योंकि दो रिवर, गंगा हमारा मेन रिवर है, तो उसका सबसे बड़ा ट्रिब्यूटरीज है यमुना, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में जो वाला हिस्सा दिखेगा उसको हम दोआब रीजन कहेंगे, ठीक है। एंड अगर इसको हम वेरिएशन की बात करते हैं, तो वेरिएशन जो फॉर्मेशन होता है उसको हम भोर कहते हैं। मतलब सब जगह पे सॉइल तो सेम नहीं होगा, तो डाउन स्ट्रीम पार्ट में कुछ जगह पे बहुत ज़्यादा सॉइल का थिकनेस ज़्यादा होगा, कहीं पे कम होगा, ठीक है। तो अगर वेरिएशन जो फॉर्मेशन होता है उसको हम भोर कहते हैं, ठीक है। इसको अलग अलग रीजन में वो अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे धैया बुलाते हैं पंजाब एरिया में इस प्लेन को, ठीक है, भांगर को, खदर, ठीक है। इट इज फॉर्म बाय द न्यू एलुवियल सॉइल। तो न्यू एलुवियल मतलब अभी जो रिवर का डिपोजिशन के कारण जो सॉइल बना हुआ है उसको हम क्या कहेंगे, न्यू एलुवियल सॉइल, या फिर उसको हम खदर कहेंगे, ठीक है। तो मतलब लास्ट पार्ट में है। इट इज फॉर्म बाय द प्लेन्स एंड मोस्टली फर्टाइल सॉइल्स आर देयर। यहाँ पे फर्टाइल सॉइल है, बहुत ज़्यादा अच्छे से कल्टीवेशन भी हो पाता है गंगा रिवर के बेड में, और उसका ट्रिब्यूटरीज बनाते हैं, इसीलिए इसको हम बेट भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे पंजाब में इसको बेट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। रह रीजन भी इस पार्ट का है, खदर का पार्ट है, जो कि यहाँ पे इस सॉइल के अंदर लाइज करता है। इस रीजन में दो प्लेट्यूज अगर बात करते हैं, एक है छोटनागपुर प्लेट्यू, ठीक है, दूसरा है गैंगेटिक डेल्टा, ठीक है। तो छोटनागपुर प्लेट्यू हमारा किसका पार्ट है ना, ये हमारा साउदर्न पार्ट में जो हमारा पढ़ेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू, पेनिनसुलर प्लेट्यू का अपर पार्ट को हम छोटनागपुर प्लेट्यू कहते हैं। डेक्कन सेंट्रल हाईलैंड है छोटनागपुर प्लेट्यू। तो छोटनागपुर प्लेट्यू एंड गैंगेटिक प्लेन के बीच में जो लाइज करता है उसको हम खदर प्लेन कहते हैं, ठीक है। मान लो ये वाला हमारा छोटनागपुर प्लेट्यू है, ये हमारा गैंगेटिक प्लेन है, ठीक है। तो उसका जो पहले वाला रीजन में जो लाइज करेगा वो रीजन को हम खदर कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे सॉइल रिवर्स निकल के आते हैं और यहाँ पे पहले ही मिट्टी डिपोजिट करते हैं, इसलिए सबसे पहले वाला फॉर्मेशन हुआ है, इसलिए इसको हम खदर कहते हैं, न्यू एलुवियल सॉइल से बना हुआ रीजन, ठीक है। ये हमारा आता है, ये हमारा अभी पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में पढ़ेंगे, ये हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू का रीजन है, इस रीजन का, ठीक है। अभी हमने
नॉर्दर्न माउंटेन फिनिश कर दिया, उसके बाद नॉर्दर्न प्लेन फिनिश किया। तो अभी ये रीजन हम पढ़ेंगे, ये हमारा कौन सा है, पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है। ये रीजन हमारा है पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन, ठीक है। ऊपर वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल हाईलैंड, एंड नीचे वाले हिस्से को हम डेक्कन प्लेट्यू, उसके अंदर मलय प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू, बघेलखंड प्लेट्यू, डिफरेंट प्लेट्यू के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सो इट इज द ओल्डेस्ट एंड बिगेस्ट, चैप्टर की बिगनिंग में मैंने बताया था सबसे पुराना वाला है लैंड है ये, क्योंकि ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है। बाद में आके री एमर्ज हुआ है किसके साथ, लौरासिया, यूरासिया के साथ, फिर हिमालय माउंटेन, फोल्डेड माउंटेन क्रिएट हुई। तो सबसे बिगेस्ट एंड ओल्डेस्ट लैंड मास है। एंड दिस प्लेट्यू इज ट्रायंगुलर इन शेप, ठीक है। ये प्लेट्यू कैसा दिखता है, पेनिनसुलर प्लेट्यू तुमने देखा होगा ट्रायंगुलर इन शेप। ट्रायंगुलर इन शेप क्यों, क्योंकि इसका ये वाला साउदर्न हिस्सा जो पार्ट ये आके रिवर के अंदर घुस गया है, मतलब यहाँ पे इंडियन ओशन, ठीक है, इंडियन ओशन के अंदर घुस गया है। इसलिए इंडिया को हम पेनिनसुला इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका 3 साइड में वाटर है, ठीक है। यहाँ पे अरेबियन सी, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे इंडियन ओशन। तो ये टैपरिंग होके रिवर के अंदर से हमारे जो ओशन के अंदर चला गया है, इसीलिए इसको ट्रायंगुलर प्लेट्यू भी कहते हैं, ठीक है। तो इन द नॉर्थ में इसके पास क्या है, तो नॉर्थ में नॉर्दर्न प्लेन है अगर हम बात करेंगे, एंड वेस्टर्न पार्ट को बनता है जो हमारा वेस्टर्न एज एंड ईस्टर्न एज, मतलब ये वाला हिस्से में बनेगा हमारा वेस्टर्न घाट और यहाँ पे बनेगा ईस्टर्न घाट, ठीक है। तो इसको कवर किया हुआ है, ठीक है। ये वाला हिस्से को हम क्या कहेंगे, हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है। तो यहाँ पे रिफ्ट वैली बनाया गया है। दिस रिवर्स मेजर फ्लो थ्रू रिफ्ट वैली एंड ड्राइव इनटू द 2 पार्ट्स, ठीक है। तो ऊपर वाले हिस्से को, जिससे मैं सेंट्रल हाईलैंड के पार्ट बोल रहा था, तो हिमालय प्लेट्यू है जो कि हमारे नॉर्दर्न पार्ट में, एंड डेक्कन प्लेट्यू है जो कि साउदर्न पार्ट में है। तो 2 पार्ट्स बनते हैं यहाँ पे पेनिनसुलर प्लेट्यू का, एक हिमालय प्लेट्यू, दूसरा हमारा है डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है, ये दोनों। तो छोटनागपुर प्लेट्यू भी इस प्लेट्यू के अंदर लाइज करते हैं, जो कि हमारा वेस्ट बंगाल के पास में आता है, वेस्ट बंगाल बेसिन, जहाँ पे आसाम एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन बनता है, वेस्ट बंगाल बेसिन यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमारा छोटनागपुर प्लेट्यू आता है। सबसे छोटा वाला हिस्सा अगर पेनिनसुलर प्लेट्यू को बोलते हैं, वो हमारा छोटनागपुर प्लेट्यू है। तो इसके साथ और भी कुछ प्लेट्यू यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है मेघालय स्टेट के अंदर, इसको बात करेंगे तो इसको हम मेघालय प्लेट्यू कहेंगे, ठीक है, जो कि डेक्कन प्लेट्यू का एक पार्ट है। इट इज द हाईएस्ट प्लेट्यू विद द, यहाँ पे हाईएस्ट प्लेट्यू के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स भी देखने को मिलता है, क्योंकि अगर प्लेट्यू रीजन है तो वहाँ पे भी कुछ हिल्स देखते हैं। जैसे नॉर्दर्न पार्ट में सबसे तो बड़े बड़े हिल्स हम देखते हैं, कंचनजंगा जैसे या फिर माउंट एवरेस्ट जैसे, यहाँ पे कुछ हिल्स देखने को मिलते हैं, जैसे गारो हिल्स, खासी हिल्स एंड जेनेटिया हिल्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हिल्स है। तो इस रीजन में तुमने देखा होगा बहुत सारे ट्राइबल पीपुल भी रहते हैं, ठीक है। तो ट्राइबल पीपुल है तो इस एरिया में रहते हैं, तो ट्राइबल कम्युनिटीज भी रहते हैं, क्योंकि इस एरिया में उनका जैसे लॉन्ग टर्म में वहाँ पे अधिकार है, ठीक है, हम बात करें, ठीक है। तो दिस प्लेट्यू स्लिप्स डाउन एब्रप्टली टुवर्ड्स द साउदर्न पार्ट। तो यहाँ पे साउदर्न पार्ट में ये सयाती हिल्स बनाए हुए हैं, ठीक है, जो कि बांग्लादेश के पार्ट है, ठीक है। डेक्कन प्लेट्यू का जो लार्जेस्ट पार्ट अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो लाभा फ्लो से बना हुआ है, ठीक है। तो लाभा लास्ट पार्ट है, तो वहाँ पे लाभा फ्लो से बना हुआ है। तो यहाँ से जो रॉक फॉर्मेशन होता है उसको हम क्या कहेंगे, इग्नियस रॉक कहेंगे, ठीक है। इग्नियस रॉक हमारा लाभा फ्लो से बनता है, ठीक है। तो लाभा फ्लो से बना हुआ है, इसीलिए यहाँ पे जो मिट्टी होगा बहुत ही हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग होता है, ओके। तो इसका अगर एवरेज राइजिंग की बात करते हैं, एलिवेशन की बात करते हैं, तो 500 मीटर ही इसका हाइट है, ठीक है, नॉर्दर्न पार्ट में। तो मोर देन साउदर्न पार्ट में अगर बात करते हैं तो 1000 मीटर होगा, ठीक है। तो साउदर्न पार्ट में 1000 मीटर, नॉर्दर्न पार्ट में थोड़ा सा कम, क्योंकि ऊपर से नीचे तक इसका ढलान है। अगर यहाँ पे बात करते हैं तो ये वाला रीजन ऊपर से हिमालयन माउंटेन है ना, तो यहाँ से नीचे वाला इसका इस साइड में ढलान है और इस साइड में ढलान है, ठीक है। मैक्सिमम यहाँ से जो रिवर आएंगे, ये सारे रिवर सोर्सेस क्या है, ये सारे मानसून फेडेड वाटर है, ठीक है, मानसून, ओके, फेडेड वाटर यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिवर सोर्सेस है वो पेरिनल नहीं है, इनको हम सीजनल रिवर भी कहते हैं, ठीक है, इनको हम सीजनल रिवर कहते हैं इस रीजन में। क्यों, यहाँ पे जो रिवर होते हैं वो हमारे समर टाइम पे इनका पानी ड्राई हो जाता है, इसलिए यहाँ पे जो इस रीजन में निकलते हैं, मतलब वेस्टर्न घाट से और ईस्टर्न घाट से जो रिवर निकलेंगे वो हमारे मानसून फेडेड वाटर होंगे उनके पास, ठीक है। ये हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो एज बनाते हैं, वेस्टर्न घाट से जो निकलेगा वो कहाँ पे गिरेगा, बे ऑफ बंगाल में। ईस्टर्न घाट से जो निकलेंगे वो जाके कहाँ पे गिरेंगे, अरेबियन सी में, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा पानी नहीं रहता, तो ड्राई हो जाते हैं। ओनली हमारा जो मानसून टाइम पे या फिर हम बारिश के टाइम पे बात करते हैं तो वहाँ पे पानी रहता है ज़्यादातर, और अदर टाइम पे ड्राई हो जाते हैं। हमारे उड़ीसा में देखो महानदी का हालत में देखा होगा, समर टाइम पे कैसा दिखता है, सूखा दिखता है, नहीं, बहुत सारे बालू दिखते हैं वहाँ पे। वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट्स, ओके, मेक्स द वेस्टर्न ईस्टर्न बॉर्डर। ऑलरेडी उसके एज की बात करते हैं तो डेक्कन प्लेट्यू रेस्पेक्टिवली। वेस्टर्न घाट इज ए पैरेलल टू वेस्टर्न कोस्ट। तो वेस्टर्न कोस्ट अगर बात करते हैं इंडिया का, अगर ये मैप की बात करते हैं, ये हमारा वेस्टर्न कोस्ट हो गया, इसके साथ पैरेलल ये वाला है, इसको हम क्या कहेंगे ना, वेस्टर्न घाट कहेंगे, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट इसका पैरेलल रीजन है, ठीक है। द कंटिन्यूअस एंड कैन बी क्रॉस्ड थ्रू द पासेस। तो ये वाला कंटिन्यूअस रीजन है,
तो अगर इसके अंदर से अगर हम पास करना है इंडिया के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम पासेस के थ्रू ही पास कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सा पासेस यहाँ पे लिखा है देखो, ठीक है। तालघाट अगर बात करते हैं, जैसे भोर पास, ओके, पालघाट, ये सारे फिजिकल पासेस है जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं ना, लोग यहाँ इसकी वजह से जा सकते हैं, क्योंकि ये माउंटेन रेंजेस है ना, तो छोटे छोटे माउंटेन रेंजेस है, इसके अंदर से अगर हम जाना है इंडिया के अंदर तो कोस्टल प्लेन से, तो इस पासेस के थ्रू ही जा सकते हैं, ठीक है। और वेस्टर्न घाट की अगर एलिवेशन की बात करते हैं तो वेस्टर्न घाट का एलिवेशन लिटिल बिट ईस्टर्न घाट से थोड़ा ज़्यादा है, इसीलिए हमारा इंडिया का जो ऊपर वाला हिस्सा तो ऐसे है, तो इस साइड में ऐसे है। वेस्टर्न घाट से ढलान कहाँ तक है, ईस्टर्न घाट में, इसीलिए मैक्सिमम रिवर जो वेस्टर्न घाट से निकलते हैं वो ज़्यादातर बे ऑफ बंगाल में गिरते हैं, अरेबियन सी में बहुत ही कम रिवर गिरते हैं, क्योंकि ये वाला हिस्सा उस साइड में ढलान कम है ना, इसलिए वहाँ पे नहीं जा पाते, ठीक है। अगर एवरेज एलिवेशन की बात करते हैं तो एवरेज एलिवेशन कितना होगा, तो 900 से लेकर 1600 मीटर, ठीक है। इसको हम कॉपी में थोड़ा सा नोट डाउन भी करते रहना, ठीक है। तो 900 से लेकर 1600 इसका एवरेज एलिवेशन है। तो अगर हम एग्नेस्ट का किसके बात करेंगे ना, ईस्टर्न घाट के कंपैरिजन में, तो ईस्टर्न घाट का एवरेज एलिवेशन कितना होगा, ईस्टर्न घाट का ये हमारा है 600 मीटर्स का, ठीक है। तो ईस्टर्न घाट स्ट्रेचेस फ्रॉम द महानदी वैली, ठीक है, महानदी वैली, या फिर नेशनल रिवर अगर बात करें, स्टेट रिवर बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट रिवर हमारा उड़ीसा स्टेट का आता है महानदी वैली, ठीक है। और नीलगिरी हिल्स जो साउदर्न पार्ट में होता है, तो इसके बीच में हमारा ईस्टर्न घाट लाइज करता है, ठीक है। और वेस्टर्न घाट को हम एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी कहते हैं, भी एग्जाम में आता है। वेस्टर्न घाट एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो हमारे एनिमल्स हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। तो मतलब फ्लोराज एंड फनास का एक मतलब कंजर्वेशन सेंटर है हमारा वेस्टर्न घाट, ठीक है। ईस्टर्न घाट आर डिसकंटिन्यूअस इरेगुलर डिस्टेंस बाय द ड्रेनेज बाय द बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ पे इसको ईस्टर्न घाट हमारे इरेगुलर क्यों है, तो बहुत सारे रिवर यहाँ पे ईस्टर्न घाट ये वाला है, मान लो ये वेस्टर्न घाट से, ठीक है। वेस्टर्न घाट से जो रिवर निकलते हैं वो ईस्टर्न घाट से बीच में से निकल जाते हैं, इसलिए ईस्टर्न घाट हमारा कंटिन्यूस नहीं है, डिसकंटिन्यूस, मतलब बीच में से अगर रिवर निकल जाएगा तो डेफिनेटली वहाँ पे एक रास्ता बन जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ईस्टर्न घाट हमारा क्या है, तो ईस्टर्न घाट हमारा डिसकंटिन्यूस है। तो ये ऊपर से लेके, क्योंकि इसका हाइट ज़्यादा है, इसका एलिवेशन ज़्यादा है वेस्टर्न घाट का, तो रिवर निकलते हैं यहाँ पे बे ऑफ बंगाल के लिए, तो ये वाला डिसकंटिन्यूस हो जाता है, ठीक है। इट इज रेन बियरिंग विंड्स भी यहाँ पे आते हैं, तो मोस्टली राइज अलोंग द वेस्टर्न घाट्स, ओके। एंड दिस वेस्टर्न घाट्स आर नोन एज डिफरेंट इन द डिफरेंट नेम, तो लोकल जगह पे लोकल नेम में बुलाया जाता है। हमने घर में भी देखा होगा, बहुत सारा हमें अलग अलग नेम होता है, हमारा लोकल नेम होता है, तो अगर लोकल नेम की बात करते हैं तो बहुत सी जगह पे उसका लोकल नेम से उसको बुलाया जाता है, ठीक है। तो अगर प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग हाइट बात करेंगे तो कहाँ से, नॉर्थ से लेकर साउथ तक इसका हाइट थोड़ा इंक्रीज होगा, ठीक है। तो नॉर्थ से लेकर ईस्टर्न घाट, मान लो ईस्टर्न घाट का ये पार्ट है, नॉर्दर्न पार्ट में थोड़ा सा हाइट ज़्यादा होगा, धीरे धीरे जब हम साउदर्न पार्ट में आएंगे तो इसका हाइट कम होता जाएगा, ठीक है। देखो अनाईमुड़ी ये वेस्टर्न घाट का सबसे अगर इंपॉर्टेंट पीक अगर बात करते हैं, जिसका हाइट देखो 2695 मीटर, एंड दोदा बेटा इसके आता है 2637 मीटर, और सबसे छोटा जो इंपॉर्टेंट भी माना जाता है महेंद्रगिरी को। ये तीनों पूछे जाते हैं वेस्टर्न घाट में, अगर सबसे इंपॉर्टेंट पीक वो अनाईमुड़ी है, उसके बाद दोदा बेटा, और उसके बाद महेंद्रगिरी जो कि 1501 मीटर है, ठीक है। अगर हाईएस्ट पीक की बात करते हैं तो ईस्टर्न घाट में ये होता है, वेस्टर्न घाट में ये। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन जहाँ पे लोग घूमने की पसंद करते हैं विंटर सीजन में ज़्यादातर, ठीक है। जैसे उडगमंडलम, जिसको हम ऊटी भी कहते हैं, तुमने ऊटी घूमने भी गया होगा, ठीक है। कोरई कैनल्स, इसके ऊपर बहुत सारी जगह पे फिल्म भी बनाया गया है, कोरई कैनल्स एंड ऊटी, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट हमारा जो विजिटिंग सेंटर होता है, बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ पे घूमने आते हैं। इस यहाँ पे इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है देखो, दिस पेनिनसुलर प्लेट्यू इज हैविंग अ ब्लैक सॉइल। अगर ब्लैक सॉइल है तो डेफिनेटली ब्लैक सॉइल बना किससे होगा ना, ये लावा फ्लो से बना होगा, ठीक है। लावा फ्लो से बनता है, तो लावा फ्लो डिपोजिशन होने के कारण ये क्या बनाएगा ना, हमारा इग्नियस रॉक्स बनते हैं, ओके, इग्नियस रॉक बनते हैं। तो अगर इग्नियस रॉक्स इस तरह धो के क्या बनेंगे, इग्नियस रॉक हमारा डार्क इन कलर होता है, ये जो मिट्टी के साथ मिलते हैं तो ये ब्लैक सॉइल बनाते हैं, जो कि हमारा कॉटन कल्टीवेशन के लिए सबसे अच्छा होता है, ठीक है। कॉटन कल्टीवेशन तो ब्लैक सॉइल में बहुत ही अच्छा होता है, देखो, ठीक है। सो डेक्कन प्लेट्यूज और डेक्कन ट्रैप, इट इज वोल्केनिक ओरिजिन, ऑलरेडी यहाँ पे भी लिखा है देखो, तो वोल्केनिक ओरिजिन है। वोल्केनिक ओरिजिन से क्या निकलता है, लावा निकलता है, तो लावा जब ठंडा होगा कौन सा रॉक बनाएगा, इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक तो इरोड हो जाएंगे, कौन सा सॉइल बनाएंगे, ब्लैक सॉइल बनाएंगे, ठीक है। ये कंटिन्यूअस फेनोमेना है। एक्चुअली दीज रॉक्स हैव द डिन्यूड ओवर द टाइम्स एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ द ब्लैक सॉइल, ठीक है। ये जो रॉक बनता है, रॉक से, इग्नियस रॉक से ये सॉइल ही बनता है, मतलब ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, एक दिन में 2 दिन में नहीं हो जाता, इसको बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस लगता है। इग्नियस रॉक धीरे धीरे टूटेगा। सबसे हार्डेस्ट रॉक अगर बात करेंगे तो इग्नियस का इंपॉर्टेंट रॉक, हमने ग्रेनाइट के बारे में अभी हिमालय माउंटेन के अंदर भी पढ़ा हुआ है, ठीक। ये वाला मैप किसका है, दिस इज द मैप ऑफ आवर कोस्टल प्लेन, ठीक है। तो ये रीजन को हम क्या कहेंगे, ये वाला रीजन जो दिखता है ग्रीन कलर का,
ये वाला हमारा ईस्टर्न साइड में है, ये वाला हमारा वेस्टर्न साइड में है, ठीक है। तो ये हमारा कोस्टल प्लेन एरिया है, ठीक है। तो कोस्टल प्लेन किसके साथ लगा हुआ है, इस साइड में देखो अरेबियन सी के साथ लगा हुआ है, ठीक है। इस यहाँ पे हमारा इंडियन ओशन के साथ और इस साइड में बे ऑफ बंगाल के साथ। इस रीजन जो समुद्र के एरिया से लगा हुआ है, इसलिए इस एरिया को हम क्या कहेंगे ना, कोस्टल प्लेन एरिया। दीज आर द कोस्टल प्लेन एरियाज, ठीक है। तो पेनिनसुलर प्लेट्यूज इज फ्लंक्ड बाय द स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप, तो इसके साथ नैरो कोस्टल स्ट्रिप है, ठीक है, जिसको हम कोस्टल प्लेन कहते हैं। किसके साइड में है ना, इन द अरेबियन सी साइड्स, अरेबियन सी साइड में हमारा, इस साइड में वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, बे ऑफ बंगाल साइड में क्या होगा ना, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन होगा, ठीक है। तो वेस्टर्न कोस्ट एंड फॉर्म ए सैंडविच बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी। तो अगर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करते हैं तो ये वाला हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है। तो यहाँ पे क्या खड़ा होगा, यहाँ पे खड़ा हुआ है हमारा वेस्टर्न घाट, ठीक है। तो यहाँ पे है हमारा अरेबियन सी, ठीक है, अरेबियन सी। तो इसके बीच में जो लाइज रीजन करता है, इसलिए यहाँ पे सैंडविच बना गया। मतलब सैंडविच का बीच में क्या होता है, एक परत होता है। जैसे हम ब्रेड को, एक ब्रेड नीचे ऊपर एक ब्रेड, बीच में उसका हम क्या कहते हैं, मैरिनेट करते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो रीजन है, जो कोस्टल प्लेन एरिया है, ये लाइज बिटवीन द अरेबियन सी एंड यहाँ पे क्या है, वेस्टर्न घाट, ठीक है। तो यहाँ पे इंपोर्टेंट 3 सेक्शन है। कौन कौन से इंपोर्टेंट सेक्शन देखो, तो एक है कोंकण प्लेन, ये इंपोर्टेंट प्लेन है, ठीक है। उससे ऊपर वाला हिस्सा है गुजरात प्लेन। तो कोंकण प्लेन जो कि मुंबई और गोवा के अंदर आता है, उसका सेंट्रल पार्ट को हम कंकड़ प्लेन कहते हैं, ठीक है। साउदर्न पार्ट को हम क्या कहते हैं, साउदर्न पार्ट इज कॉल्ड मालाबार कोस्ट, ठीक है। तो हमारा ऊपर वाला हिस्सा गुजरात कोस्ट, उसके बाद कोंकण कोस्ट, देन हमारा कंकड़ कोस्ट, उसके बाद हमारा लास्ट वाला हिस्सा को हम मालाबार कोस्ट कहते हैं, ठीक है। ये वाला कौन सा रीजन है मैं बताता हूँ, थोड़ा सा बैक जाते हैं, ये मैप में देखो, ठीक है। ये वाला हमारा आ गया, ये वाला गुजरात कोस्ट है। उसके बाद कौन सा कोस्ट होगा, ठीक है, ये गुजरात कोस्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद ये वाला कंकड़ कोस्ट, उसके बाद वाला कंकड़ कोस्ट, लास्ट पार्ट में हमारा मालाबार कोस्ट, ठीक है, जो केरला एंड तमिलनाडु पार्ट में है, ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट में। The plain lies along the Bay of Bengal। अगर Bay of Bengal की साइड बात करते हैं, मतलब ईस्टर्न कोस्टल की बात कर रहा है, ठीक है, इसका वाइड लेवल बात करते हैं। इट रेफर्स टू द नॉर्दर्न सर्कल एंड व्हाइल द साउदर्न पार्ट इज कॉल्ड कोरोमंडल कोस्ट। मतलब इसका ऊपर वाला हिस्सा अगर बात करेंगे, अब ये वाला पुराना मैप देख लो थोड़ा सा, ठीक है। ये वाला हमारा नॉर्दर्न सर्कल की बात करेंगे, नॉर्दर्न पार्ट में इसको हम नॉर्दर्न सर्कल बात करेंगे। तो ये वाला नीचे वाला हिस्सा को हम क्या कहेंगे, कोरोमंडल कोस्ट। यहाँ पे लिखा है देखो, इसका कोरोमंडल कोस्ट। तो यहाँ पे 2 हिस्से हैं, यहाँ पे 3-4 हिस्सा है, ठीक है। गुजरात कोस्ट, देन कोंकण कोस्ट, देन कंकड़ कोस्ट, देन मालाबार कोस्ट, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट रिवर्स है, जस्ट देख लेते हैं। देखो, तो इंपोर्टेंट रिवर्स क्या क्या है, जैसे महानदी एक इंपोर्टेंट रिवर है, गोदावरी, ठीक है, कृष्णा एंड कावेरी, ये सारे इंपोर्टेंट रिवर है। सबसे अगर बड़ा रिवर की बात करते हैं तो महानदी, कृष्णा, कावेरी एंड गोदावरी है। तो ये सारे अभी मैंने बताया, ये सारे सीजनल रिवर है, ठीक है। इनको हम सीजनल रिवर क्यों कहते हैं, क्योंकि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट से निकले हुए हैं, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में तो ग्लेशियर कोई पे नहीं है, यहाँ पे बारिश नहीं होता है, मतलब इतना ग्लेशियर फेडेड वाटर नहीं है। तो ये क्या होते हैं ना, सीजनल रिवर होते हैं। ओनली मानसून के टाइम पे यहाँ पे पानी होता है, अदर टाइम पे ये ड्राई अप हो जाते हैं, ठीक है। तो चिलिका लेक एक इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे, ठीक है, चिलिका लेक, ठीक है। ये भी फेमस है हमारे ओडिशा के अंदर। चिलिका लेक इस फेमस पर यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट बीच होता है, जिसको हम गहीर मथा बीच कहते हैं, ठीक है, गहीर माथा, ठीक है, बीच। तो गहीर माथा बीच में क्यों फेमस है, यहाँ पे बहुत सारे ऑलिव रिजल्ट टोटल जाते हैं, ऑलिव रिजल्ट टोटल्स आते हैं यहाँ पे क्या करने के लिए, मास नेस्टिंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत सारे अंडा देते हैं, जिसको एक टर्म बोला जाता है ऑलिव रिजल्ट टोटल का, उसको हम आरी बड़ा कहते हैं, ठीक है, इसको आरी बड़ा, ठीक है। तो ऑलिव रिजल्ट टोटल्स का मास नेस्टिंग यहाँ पे। और एक जगह पे जहाँ पे होता है, एक आइलैंड है चिलिका में, चिलिका लेक में, दैट इज कॉल्ड नोड़ाबोनो आइलैंड, नोड़ाबोनो आइलैंड, ठीक है। ये फेमस है। यहाँ पे बहुत सारे बाहर से जो पंछी आते हैं, ठीक है, बाहर से साइबेरिया एरिया से बहुत सारे पंछी आते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बर्ड्स निक्चुरी भी इसको कहते हैं, जो चिलिका लेक्स में है, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट यहाँ पे ये बात देखो। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे किसके बारे में, ठीक है। यहाँ पे पिक्चर दिख रहा होगा, ये वाला कौन सा हिस्सा है जो रेड कलर दिखाया हुआ है, ये हमारा ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ठीक है, जिसको हम कौन सा डेजर्ट के नाम से जानते हैं, थॉर डेजर्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। वर्ल्ड में अगर सबसे बड़ा डेजर्ट की बात करेंगे वो कौन सा होगा, सहारा डेजर्ट, ठीक है। तो सहारा डेजर्ट इंडिया में सबसे अगर बड़ा डेजर्ट है वो हमारा थॉर डेजर्ट है, ठीक है। तो कौन कौन स्टेट्स के साथ लगा हुआ है, ऐसे पाकिस्तान का ये वाला पंजाब प्रांत है, इंडिया में भी पंजाब है, देखो, ओके। ये पाकिस्तान का सिंध रीजन है, इंडिया के हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, ये तीनों स्टेट्स के अंदर हमारा जो बड़ा सा डेजर्ट है उसको हम क्या कहते हैं, थॉर डेजर्ट कहते हैं, ठीक है।
देख लेते हैं। ठीक है, तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में, इंडियन डेजर्ट लाइज टुवर्ड्स द वेस्टर्न पार्ट एंड मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स। ठीक है, तो अरावली हिल्स यहाँ पे खड़ा हुआ है, इसे यहाँ पे ये वाला हमारा नॉर्दर्न माउंटेन है। तो यहाँ पे हमारा जो माउंटेन खड़ा हुआ है, यहाँ पे जो पेनिनसुलर रीजन से पहले और हिमालय माउंटेन जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन, ये नॉर्दर्न प्लेन और पेनिनसुलर पार्ट में यहाँ पे आरावली माउंटेन ऐसे खड़ा हुआ है। ठीक है, तो आरावली माउंटेन ऐसे खड़ा हुआ है, इसका ज़्यादा बेनिफिट भी नहीं है। क्यों बेनिफिट नहीं है, इंडिया को बेनिफिट क्यों नहीं मिल रहा है आरावली माउंटेन का? क्योंकि आरावली माउंटेन अगर ऐसे खड़ा होता, जैसे नॉर्दर्न माउंटेन खड़ा है हिमालय माउंटेन, तो ये क्या कर पाता, जो हमारा विंड फ्लो हो रहा है, इसके वजह से हमारा बारिश होता है इंडिया में। ठीक है, तो इसी वजह से हो पाता है हमारे, किसके वजह से, नॉर्दर्न माउंटेन। अगर अरावली माउंटेन ऐसे खड़ा होता तो इस रीजन में डेजर्टेड होता, इस रीजन में ज़्यादातर जो नॉर्दर्न प्लेन हमें जहाँ बना हुआ है वो रीजन डेजर्टेड होता। तो अरावली माउंटेन ऐसे खड़ा, ये क्या करता है, जो हमारा जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है, कहाँ, कौन सा साइड से, हमारा अरेबियन सी साइड से एंड हमारा बे ऑफ बंगाल साइड से, ये किसके, ये अरावली माउंटेन को सरपास करके चले जाते हैं और स्ट्राइक कहाँ पे करते हैं, हमारा नॉर्दर्न माउंटेन में। ठीक है, नॉर्दर्न माउंटेन में जाके सारे विंड स्ट्राइक करते हैं और बारिश कहाँ पे होता है, नॉर्दर्न प्लेन में। इसलिए नॉर्दर्न प्लेन को सबसे ज़्यादा टेम्परेचर भी मिलता है और रेनफॉल मिलता है, और पेरिनियल रिवर का सोर्सेस है, इसलिए बहुत सारे लोग यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, तो हाईली पॉपुलेटेड एरिया इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो अरावली माउंटेन ऐसे खड़े होने के कारण भी ये हो रहा है, तो यहाँ पे मानसून का जो विंड है ये डिफ्लेक्शन करके साइड से पास हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पे बारिश नहीं हो पाता। तो बारिश नहीं होगा, डेफिनेटली वहाँ पे क्या होगा, लो रेनफॉल हो जाएगा, मतलब नियर अबाउट 100 से 50 सेंटीमीटर का रेनफॉल होता है। तो इसीलिए यहाँ पे डेजर्ट बना हुआ है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सैंड ड्यून्स दिखते हैं, यहाँ पे डेजर्टेड एरिया बन गया है। ठीक है, इट रीजन रिसीव्स वेरी लेस रेनफॉल, 150 मीटर रेनफॉल पर ईयर, इसीलिए एरिड टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलता है। मतलब यहाँ पे कल्टीवेशन होने का चांसेस नहीं है बहुत सारे। यहाँ पे कौन सा टाइप ऑफ प्लांट ग्रो करते हैं, मतलब कैक्टस। ठीक है, कैक्टस टाइप ऑफ प्लांट ग्रो करते हैं, डेट पाम। ठीक है, डेट पाम, कैक्टस, बबुल, ये सारे प्लांट यहाँ पे ग्रो करते हैं, जो कि सक्यूलेंट्स होता है। इसको हम कौन सा प्लांट भी कहते हैं, जेरोफाइटिक प्लांट। ठीक है, जेरोफाइटिक प्लांट्स यहाँ पे ग्रो करते हैं। ठीक है, इस रीजन में स्ट्रीम्स डिसअपीयर हो गए। अगर इंपॉर्टेंट रिवर की बात करेंगे तो लूनी एक इंपॉर्टेंट रिवर है इस रीजन में। ठीक है, स्ट्रीम्स डिसअपीयर हो जाते हैं क्योंकि बारिश नहीं है, यहाँ पे बारिश भी नहीं हो रहा है, तो मानसून फेडेड वाटर भी नहीं है, कुछ पेरिनियल रिवर का सोर्सेस भी नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे रिवर ओनली एक ही रिवर दिखता है, जो लूनी रिवर है, यहाँ इसमें बहुत ही कम अमाउंट में पानी रहता है। ठीक है, तो इसीलिए थॉर डेजर्ट के एरिया में बहुत सारे कल्टीवेशन बिल्कुल नहीं हो पाता। ये डिपेंड होते हैं नियर बाय स्टेट्स में, जहाँ से उनको कल्टीवेशन होता है वहाँ पे आएगा यहाँ पे। तो अभी कुछ एग्रीकल्चर सोर्सेज डेवलप किया गया है कुछ एरिया में। ठीक है, जहाँ पे आर्टिफिशियल वे में उस एरिया में थोड़ा, जहाँ पे बालू होता है, कि वहाँ पे कुछ कल्टीवेशन किया जा रहा है। ठीक है, ये वाला। उसके बाद देखो लास्ट पार्ट हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इंडिया का लास्ट डिवीजन में पहुंच गए, जो कि हमारा ये वाला हमारे इंडिया का साउदर्न पार्ट दिखता है। यहाँ पे तुम्हें एक आइलैंड ग्रुप दिखता होगा, जिसको हम कौन सा आइलैंड ग्रुप कहते हैं, तो लाक्षाद्वीप आइलैंड ग्रुप कहते हैं। मालदीव तो अलग कंट्री है, तो लाक्षाद्वीप एंड मिनिकॉय आइलैंड। यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में हमारा एक आइलैंड ग्रुप है, जिसको हम अंडमान निकोबार आइलैंड कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला आइलैंड ग्रुप है जो इंडिया का मेनलैंड का पार्ट है। ठीक है, ये लास्ट पार्ट है हमारा। ठीक है, यहाँ पे कितना नियर अबाउट 550, इसकी इस बुक में 572। ठीक है, 572 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड है यहाँ पे। ठीक है, और लाक्षाद्वीप और मिनिकॉय आइलैंड में कितना है, यहाँ पे 36 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। ठीक है, ये वाला। और लाक्षाद्वीप आइलैंड को हम कोरल आइलैंड के नाम से जानते हैं, इट इज कॉल्ड ऑल्सो कोरल आइलैंड। ठीक है, क्योंकि ये डेड एंड डिकम्पोजिशन मैटर ऑफ किसका, सी एनिमल्स से, उनका डेड एंड डिकम्पोजिशन मैटर से बना हुआ है, इसीलिए इसको हम कोरल आइलैंड भी कहते हैं। ठीक है, लाक्षाद्वीप का कैपिटल कावारती है और अंडमान निकोबार का पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, सेलुलर जेल भी देखने को मिलता है। चलो इसके अंदर देखेंगे। ठीक है, ये इंडिया का आइलैंड ग्रुप से, तो पहले मैंने लिखा हुआ है, देखो, इंडिया अंडमान निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, इट इज ए ग्रुप ऑफ 550। ठीक है, कुछ बुक्स में 550 दिया है, कुछ बुक्स में 572 दिया है। ठीक है, वेरी करता है बुक्स के अंदर। ठीक है, ये तो पूछता नहीं नंबर पहले, तो यहाँ पे पूछता है सबसे बड़ा आइलैंड अगर बात करते हैं वो कौन सा, हमारा मिडिल अंडमान। ठीक है, तो मिडिल अंडमान सबसे बड़ा पार्ट है अंडमान निकोबार आइलैंड का। ठीक है, तो अंडमान इज द पार्ट ऑफ हिमालयन माउंटेन। तो हमारे हिमालयन माउंटेन कहाँ पे, नॉर्दर्न पार्ट में। तुम यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकते हो, हिमालय माउंटेन तो यहाँ पे है, यहाँ पे हमारा प्लेन एरिया आ गया, नॉर्दर्न प्लेन आ गया, पेनिनसुलर प्लेट्यू आ गया, तो यहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड तो यहाँ पे है। ठीक है, हिमालय माउंटेन का पार्ट ये कैसे बन गया। ठीक है, क्योंकि हिमालय माउंटेन का पूरा रीजन, ये जो शिवालिक रीजन आउटर पार्ट में दिखता है, शिवालिक रीजन, इसका कुछ टूटा हुआ पार्ट जो सबमर्ज है कहाँ पे ना, समुद्र के अंदर, जो बे ऑफ बंगाल के अंदर है, तो ये वाला पार्ट कुछ सबमर्ज हो गया है। इसीलिए ये वाला पार्ट जो सबमर्ज होकर यहाँ पे कुछ पार्ट्स रीएमर्ज हुए हैं, जो कि इसको हम अंडमान निकोबार आइलैंड बोलते हैं। ठीक है, ये हिमालय माउंटेन का ही पार्ट है। अंडमान इज द पार्ट ऑफ द हिमालय माउंटेन। ठीक है, द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है।
इसका अगर इंपॉर्टेंट पीक की बात करते हैं, ये वाला क्वेश्चन आता है सेटल पीक, ये भी इंपॉर्टेंट बर्ड सैंक्चुअरीज भी है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे बर्ड दिखते हैं, ठीक है। तो बर्ड सैंक्चुअरी जो होता है सेटल पीक पे, जो कि नॉर्थ अंडमान होता है, इसका हाईएस्ट माउंटेन है, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है कौन सा, देखो 10 डिग्री चैनल, ठीक है, जो कि अंडमान निकोबार को सेपरेट करता है, ठीक है। अंडमान आइलैंड और उसके साइड वाला आइलैंड को हम निकोबार आइलैंड कहते हैं। तो अंडमान निकोबार आइलैंड को सेपरेट करता है 10 डिग्री चैनल, इसको नोट डाउन करना, ठीक है। और एक देखो डंकन पास पैसेज बना हुआ है साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में। तो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को सेपरेट कौन करता है ना, डंकन पास सेपरेट करता है, ठीक है। श्रीहरिकोटा आइलैंड तुमने देखा होगा, श्रीहरिकोटा आइलैंड से हमारा क्या होता है, टेस्टिंग होता है, ठीक है। पुलिकेट लेक को सेपरेट कर रहा है, देखो फॉर्म बाय द बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल और पुलिकेट लेक्स, ठीक है। तो बे ऑफ बंगाल से कट के एक छोटा सा हिस्सा क्या बन गया, ये मान लो बे ऑफ बंगाल हमारा ओशन है, तो इससे कट के बन गया हमारा पुलिकेट लेक। उसको कौन कटिंग करता है ना, श्रीहरिकोटा आइलैंड। तो यहाँ पे जो आइलैंड है इसको हम श्रीहरिकोटा आइलैंड कहते हैं। ये बे ऑफ बंगाल को एक कटिंग पीस को बना के या फिर छोटा बना के उसको क्या बनाया हुआ है ना, पुलिकेट लेक, ठीक है। सतीश धवन जो स्पेस रिसर्च सेंटर है, जहाँ से हमारा क्या होता है सैटेलाइट लॉन्चिंग होता है, तो यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। जो थंबा में बना हुआ है सेंट्रल रिसर्च सेंटर, देखिए थंबा में है, ठीक है, नॉर्थ अंडमान का ही पार्ट है। तो इंडिया का इंटीग्रेटेड जो मिसाइल टेस्टिंग सेंटर है, ओके, हमारे जानते होंगे हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनके नाम से आइलैंड बनाया गया है, जिनको हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ठीक है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड, जिसको हम वेलर आइलैंड के नाम से भी जानते हैं, इट इज वेलर आइलैंड और इट इज ऑल्सो नोन एज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड, ठीक है। देखिए ईस्ट कोस्ट ऑफ ओडिशा में है, ठीक है, ओडिशा में लाइज करता है। यहाँ पे हमारा टेस्टिंग भी होता है, जो बालेश्वर का चांदीपुर भी तुमने देखा होगा, वहाँ से टेस्टिंग होता है हमारा। देखो तो लैंडफॉल आइलैंड भी इसका एक पार्ट है। देखो लैंडफॉल आइलैंड इज द पार्ट ऑफ ओके नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ अंडमान। तो अंडमान का जो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट में जो आइलैंड है उसको हम क्या कौन सा आइलैंड कहेंगे, लैंडफॉल आइलैंड, ठीक है। तो पोर्ट ब्लेयर इसका कैपिटल है, इसके बाद में बात किया था अंडमान निकोबार का, ठीक है। तो सबसे बड़ा सेलुलर जेल अगर बात करते हैं, ये नॉर्थ अंडमान में दिखता है। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है ना, यहाँ पे हमारा वोल्केनिक इरोशन भी होता है, ठीक है, वोल्केनिक इरोशन होता है। तो वहाँ पे एक आइलैंड है जिसको हम बैरन आइलैंड के नाम से जानते हैं, ठीक है। शायद मेंशन भी मैंने किया होगा शायद, हाँ यहाँ पे मेंशन किया, देखो, ठीक है। तो बैरन आइलैंड, देखो बैरन आइलैंड इज अ पार्ट ऑफ दिस आइलैंड और अंडमान निकोबार आइलैंड, जो कि क्या है हैव द एक्टिव वोल्केनोज। यहाँ पे बहुत सारे एक्टिव वोल्केनोज है, इंडिया के अंदर और कहीं पे एक्टिव वोल्केनो नहीं है, ठीक है। ओनली एक्टिव वोल्केनो कहाँ पे दिखता है, वो अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप में दिखता है, जहाँ पे एक आइलैंड है जिसको हम बैरन आइलैंड कहते हैं, ठीक है। जनरली बैरन वर्ड क्या सिंबलाइज करता है, जब बंजर, ठीक है, कोई चीज वहाँ पे उग नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे वोल्केनोज हैं जहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन होता है, लावा फ्लो होता है, ठीक है, इग्नियस सॉल्ट बनता है। एंड नारकोंडम आइलैंड में यहाँ पे पहले आइलैंड था, सॉरी वोल्केनिक इरप्शन हो रहा था, अभी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे अभी इरप्शन नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे डॉर्मेंट वोल्केनो दिखते हैं, ठीक है। तो कुछ डॉर्मेंट वोल्केनोज है, ठीक है, नारकोंडम आइलैंड में, और एक्टिव वोल्केनो है हमारे बैरन आइलैंड में, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आता है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको स्टार मार्क कर लो, ठीक है। तो बैरन आइलैंड एक एक्टिव वोल्केनो इंडिया के अंदर, और कहाँ पे है, नारकोंडम में हमारा डॉर्मेंट आइलैंड है, ठीक है। ठीक है, तो अरेबियन सी साइड में हमारा कौन सा आइलैंड है, ठीक है। तो लक्षद्वीप में मिनिकॉय आइलैंड, जो कि हमारा अरेबियन सी साइड में, जहाँ पे कितना ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स है ना 36, ठीक है। वहाँ पे 550 से लेके 550, कुछ बुक में 572 ग्रुप ऑफ आइलैंड दिखता है अंडमान निकोबार में, ठीक है। ये कहाँ पे लाइज करता है, अरेबियन सी में। देखो इट इज ऑल्सो कॉल्ड कोरल आइलैंड, इसको हम कोरल आइलैंड के नाम से भी जानते हैं। अभी मैंने बिगिनिंग में बताया था, तो कैल्करियस मटेरियल किसका डिपोजिट हो रहा है न, सी एनिमल्स, ठीक है, उनका डेड बॉडी से डिपोजिट होके, तो ये इसको हम कोरल आइलैंड भी कहते हैं, ठीक है। बट डिपोजिशन ऑफ कोरल्स, इसको डेड रिमेन्स ऑफ सी एनिमल्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको स्टार मार्क करके नोट डाउन करना। एक 9 डिग्री चैनल जो कि सेपरेट करता है कावारती, जो कि हमारा लक्षद्वीप का कैपिटल है, ठीक है। कावारती को मिनिकॉय आइलैंड से सेपरेट करता है 9 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल सेपरेट करता है किसको ना, मिनिकॉय आइलैंड को मालदीव से। मालदीव एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है, ठीक है। तो मुंबई ये थाने सिचुएटेड होता है सेटल ओके सेल्सिट आइलैंड में। तो सेल्सिट आइलैंड का जो बीच में हमारा जो मुंबई, इसको हम अरेबियन सी के साइड में, यहाँ पे बहुत से लोग देखने जाते हैं, मरीना ड्राइव्स, ठीक है, मरीना बीच एंड थाने, ठीक है। इंपॉर्टेंट शहर होता है हमारा महाराष्ट्र के अंदर, ये लक्षद्वीप आइलैंड का ही पार्ट। तो विलिंगडन आइलैंड, तो विलिंगडन आइलैंड एक इंपॉर्टेंट आइलैंड है इस एरिया में, ठीक है। इट इज द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल आइलैंड, मतलब हमने बहुत सारे आइलैंड तो नेचुरल देखा है, तो लक्षद्वीप आइलैंड एंड मिनिकॉय आइलैंड ये हमारा नेचुरल बना हुआ है। बे ऑफ बंगाल में जो अंडमान निकोबार आइलैंड, ये भी नेचुरल है। लेकिन कुछ आइलैंड्स हमने बनाए हुए जहाँ पे हम क्या कर सके, कुछ रिसर्च कर सके, टेस्टिंग कर सके, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे वेलिंगडन आइलैंड बना हुआ है, जो कि आर्टिफिशियल आइलैंड बना हुआ है, जो कि कोची सिटी, ठीक है, कोची एक इंपॉर्टेंट सिटी है केरला का,
ठीक है, तो वहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ड्यू आइलैंड्स लाइज इन द साउथ कोस्ट ऑफ गुजरात एंड काठियावाड़ पेनिनसुला। ठीक है, तो गुजरात कोस्ट में एक पेनिनसुला पार्ट होता है जिसको हम काठियावाड़ पेनिनसुला कहते हैं, जो कि इसको सेपरेट करता है मेनलैंड से बाय टिडल क्रिक्स। ठीक है, छोटा सा वहाँ पे गैप है जिसको हम टिडल क्रिक्स कहते हैं, जो उसको सेपरेट करता है। ठीक है, साउदर्न नेवल कमांड भी यहाँ पे हमने एस्टेब्लिश किया हुआ है इंडिया का। ठीक है, जिसमें नेवी का हेडक्वार्टर अगर बात करते हैं नेवी का, ठीक है, तो हमारा उसका जो साउदर्न हेडक्वार्टर है तो कहाँ पे है, इस आइलैंड के अंदर। ठीक है, एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एंड टेक्नोलॉजी एंड वेलिंगडन, ठीक है, वेलिंगडन आइलैंड के ऊपर इलाइज करता है। ठीक है, नेवल कमांड, साउदर्न नेवल कमांड और हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज। ठीक है, तो फिश के ऊपर रिसर्च हो रहा है। ठीक है, तो फिश के ऊपर रिसर्च करते हैं, हमारा पीसी कल्चर जो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रिसर्च किया जाता है, बहुत सारे इंपोर्टेंट फिश या हाइब्रिड फिशेस डेवलप किया जाता है इस एरिया में। ठीक है, यहाँ पे इसका रिसर्च सेंटर भी है। ठीक है, तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट डिवीजन हमने डिस्कशन किया किसका ना, इंडियन फिजियोलॉजिकल डिवीजन है। यहाँ पे हमने 6 मेजर फिजिकल डिवीजन के बारे में बात किया। इसके बारे में बात किया हमने नॉर्दर्न माउंटेन के बारे में बात किया, उसके बाद हमने नॉर्दर्न प्लेन के बारे में बात किया, उसके बाद हमने कोस्टल प्लेन के बारे में बात किया, उसके बाद हमने पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में बात किया, उसके बाद आइलैंड ग्रुप्स के बारे में बात किया और इंडियन डेजर्ट की बात किया। ठीक है, तो ये सारे 6 मेजर फिजिकल डिवीजन है। ठीक है, आपको आज का क्लास कैसा लगा, आपका राय फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे एंड्रॉयड ऐप पे डाउनलोड करके इसका क्लास भी देख सकते हैं। तो आपको क्लास का कैसा लगा आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बताएंगे। जय हिंद, थैंक यू।